इसके बाद ये स्थल दोनों समुदायों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। भोजशाला केवल मंदिर या मस्जिद का परिसर नहीं है, यही दो अलग अलग दावे इस विवाद का मूल कारण है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद की। जी सज्जनों, हम बहुत दिन से एक सबक देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे उनके बारे में आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट देखते आ रहे हैं, सरकार का पक्ष देखते आ रहे हैं। भोजशाला विवाद ये है क्या इसका इतिहास है, क्या संघर्ष और इसके समाधान की राह क्या है। दोस्तों, इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, वर्तमान की दिशा और भविष्य का मार्ग भी तय करता है। धार्मिक विवादों का समाधान अदालत से संभव है, लेकिन स्थायी शांति केवल संवाद से आती है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद की, जो भारत के सबसे चर्चित धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों में से एक है। दोस्तों, भोजशाला कोई हिंदू समाज मां सरस्वती या वाग देवी का प्राचीन मंदिर मानता है, जो कि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में देखता है। यही दो अलग अलग दावे इस विवाद का मूल कारण है। भोजशाला का इतिहास क्या है? इतिहासकारों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो भोजशाला का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोजा के समय हुआ था। यह स्थान संस्कृत शिक्षा, दर्शन, साहित्य और विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था उस समय। कई विद्वानों का मत है कि यह मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित थी यहाँ पे, और यह एक विश्वविद्यालय जैसी संस्था थी। 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन स्थापित हुए, पूरे हिंदुस्तान में ही हुए थे, और परिसर के एक भाग में कमाल मौला से जुड़ा धार्मिक ढांचा निर्मित हो गया उस टाइम पे। इसके बाद ये स्थल दोनों समुदायों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। विवाद की उत्पत्ति भी हो गई। ब्रिटिश काल में इस परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी पूजा और नमाज को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे इसके ऊपर। 2003 में ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने व्यवस्था बनाई कि हिंदू समुदाय को कुछ विशेष दिनों में पूजा की अनुमति होगी, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज अदा कर सकेंगे। हाल की घटनाक्रम अगर बात करूं मैं, 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिनों में वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। रिपोर्ट में प्राचीन मंदिर संबंधी अवशेष, स्तंभ, मूर्तिकला और शिलालेख मिलने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने इन निष्कर्षों का विरोध करते हुए कहा कि रिपोर्ट विवादित है और पक्षपातपूर्ण है तथा अंतिम निर्णय केवल पुरातात्विक रिपोर्ट से नहीं हो सकता। 2026 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए परिसर के धार्मिक स्वरूप को वाग्देवी मंदिर माना और ASI के 2003 की व्यवस्था को निरस्त कर दिया। यह मामला अभी भी व्यापक कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। संभावित समाधान क्या है इसके, अभी उस पर हम बात करेंगे। पहला, सभी पक्ष न्यायालय के अंतिम निर्णय का सम्मान करें। दूसरा जो इसका हो सकता है, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धार्मिक नेताओं की संयुक्त समिति बनाई जाए। तीसरा, स्थल की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करते हुए शांतिपूर्ण धार्मिक व्यवस्था विकसित की जाए वहां पे, ताकि कोई टकराव ना हो। और चौथा, किसी भी प्रकार के राजनीतिक और उग्रवाद से इस विषय को दूर रखा जाए। पांचवा, भारत के गंगा जमुनी संस्कृति और सामाजिक सद्भाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। भोजशाला केवल मंदिर या मस्जिद का परिसर नहीं है, ये भारत के इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व और सामाजिक सौहार्द का भी विषय है। समाधान ऐसा होना चाहिए जो न्याय से प्रेरित हो, सत्य हो और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे। इन तीनों को मजबूत करे, जिसमें विजय किसी समुदाय की नहीं, सत्य और न्याय की होनी चाहिए। जब संवाद आगे बढ़ता है दोस्तों, तब भी विवाद पीछे छूट जाते हैं। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, विभाजन में नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें। मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को, एक सैनिक की आवाज को आप सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ में जय हिंद।